हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में खास करके आपको जो हम बताए थे वो अंतिम था उस पहला चैप्टर का, तो आपको अच्छा तरह से उम्मीद होगा कि हमने बताया था आपको क्या, तो मनुष्य में भोजन का पाचन, ये हमने पूरा आपको बता दिया था। आज आपका चैप्टर नया शुरू हो रहा है, दूसरा चैप्टर एक्सरसाइज दूसरा, यानी कक्षा 10th का, कक्षा 10वां का जो बच्चा का है आपका एक्सरसाइज दूसरा शुरू हो रहा है। श्वसन, क्या शुरू हो रहा है? श्वसन, रिप्रेशन। क्या होता है? रिप्रेशन, यानी कि हम लोग सांस लेना, सांस छोड़ना, इन सारे प्रक्रिया को करते हैं। अगर श्वसन हम लोग करते हैं, इसका कहीं ना कहीं लाभ है, कहीं ना कहीं हानि भी है। क्या बिना सांस लिए हुए कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। पाचन के उपरांत, किसके उपरांत? पाचन के उपरांत क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है, क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है वो अवशोषित होकर क्या करता है? शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। क्या होता है? जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन जो जब पचता है तो पचा हुआ भोजन क्या होता है? अवशोषित होकर शरीर के जितने कोशिकाएं हैं सभी में क्या होता है? पहुंचता है, और वह क्या करता है? ऊर्जादायक करता है। क्या करता है? ऊर्जादायक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। यही कारण है जिससे ऊर्जा उत्पादन होती है, और यह ऊर्जा सभी जैव प्रक्रम को क्या करता है? संचालित करता है। यानी जीवन जीने के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है सभी को कहीं ना कहीं क्या करती है? तो संचालित करने का काम करती है। और भोजन के जो अणु होते हैं क्या होता है? भोजन के जो अणु होते हैं, और उस अणु को बंद करके बंद बंधन में ऊर्जा को क्या करते हैं? मुक्त करके क्या करता है? एनिनोसिड करते हैं। एनिनोसिड में क्या करते हैं? बदल देते हैं, जिसका काम क्या होता है कि ड्राई फॉस्फेट यानी एटीपी ड्राई फॉस्फेट में क्या करता है? अणुओं को में संचालित करने का काम करता है। तो यही प्रक्रिया का कहलाता है श्वसन कहलाता है। और श्वसन को हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। क्या करेंगे? श्वसन को विस्तार से समझने का काम किया जाए। श्वसन का मतलब सांस लेना। जिसका सांस लेना काम बंद हो जाता है, अर्थात वो हमेशा के लिए चला जाता है, यानी खत्म हो जाता है व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु। सांस लेने की प्रक्रिया बंद होने का मतलब क्या होना? तो है मुद्दा श्वसन। क्या है मुद्दा आपका? श्वसन। खास करके श्वसन में जानना है इसी चीज को। अगर परिभाषा की बात किया जाए श्वसन के, तो हम कह सकते हैं कि वह जटिल, क्या? वह जटिल जैविक रासायनिक एक ऐसा प्रक्रिया है, जैविक के साथ साथ जटिल भी है, रासायनिक प्रक्रिया यानी प्रक्रम, जिससे कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त, यानी निकलता है, छोड़ने काम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए। करा हुआ जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया या प्रक्रम, क्या? वह जैविक जटिल प्रक्रम जिससे कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध, यानी कार्बनिक पदार्थ के स्थिति जब ठीक ठाक रहे तब ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, जो ऑक्सीकरण जो होता है उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट आता है, ऊर्जा मुक्त होती है। जो शरीर के पावर है विटामिन वो छूट जाता है, अलग होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ये प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका? तो श्वसन कहलाता है। करा यह एक अपचायक क्रिया है। एक कैसा क्रिया है? तो अपचायक क्रिया है। एक सूत्र के माध्यम से समझिए। सबसे पहले C6H12, क्या कहा? C6H12O6। ये तो सूत्र हम पहले भी बताए थे। क्या बताया था आपको? ये 6 आपको पहले भी बताए थे, यानी ग्लूकोज का सूत्र। क्या? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6।
यानी कि जब ऑक्सीजन, ग्लूकोज का मतलब क्या, ऑक्सीजन, तो क्या कह रहा है यहां पर, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो मुक्त होकर क्या करता है, C6O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा कितना है, जल में जो मौजूद है क्या, कण, क्या क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें क्या H2O, तो H2O का मतलब क्या, H2O आपको पता है जल है, H2O क्या है, जल है। CO क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि ग्लूकोज रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्या होता है, बनते हैं, क्या बनते हैं, जल बनते हैं। फिर जाकर के कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ऊर्जा, यानी ग्लूकोज से समाहित होकर तब क्या बनाते हैं, 2830 किलोग्राम, यानी जूल पर, किस पर, जूल पर पावर का तय करता है। अब बात आती है, ये तो आपको समझ में आ ही गया क्या सूत्र है। एक सूत्र ये याद रखना आपको शोषण के लिए, C6H12O6, यानी कि ये जो है ग्लूकोज का मतलब ये है पावर, यानी ताकत, एनर्जी के लिए। तो ये क्या करेगा, तीर निकलने का मतलब बाहर, तीर का मतलब बाहर। एक चीज आपको याद रखना है, तीर का ऐसे का मतलब गैस का निकलना, तीर ऊपर होगा तो गैस क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, तीर नीचा तो गैस क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तीर अगर उल्टा तो मतलब इधर फेंक रहा है, उल्टा फेंक रहा है। ये समझ में आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बेसिक बात है, आपको पहले से भी पता होगा कि नहीं, ये तो बेसिक बात है, पता रहना चाहिए। तो क्या करता है कि ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, कितना, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं से मिल करके क्या करता है, फिर ये जल का निर्माण में क्या करता है, जल बना देते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। तो कार्बन प्लस जल बनते हैं, तब कहीं शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, शोषण। तो यहां से क्या हो रहा है, ऊर्जा, यानी कि 2830 किलो जूल की क्या होती है, जूल, पावर का ऐसा मात्रक ये होता है जूल ना, ये समझ में आना चाहिए। अब आता है शोषण के प्रकार। क्या आता है, शोषण के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या, रिप्रोडक्शन, यानी कि आपका 2 प्रकार होता है, एक अनोक्सी शोषण, दूसरा ऑक्सी शोषण। अनोक्सी शोषण को कैसे जानेंगे, तो देखिए ये है आपका अनोक्सी शोषण। ये क्या है, चलिए हम इसको घेर दिए हैं। अनोक्सी शोषण को जानिए। कारण अनोक्सी शोषण में कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में, कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है, तब कहीं शोषण क्रिया होती है। लेकिन शोषण की क्रिया होते रहता है। क्या होता है, शोषण क्रिया होते रहता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है। यानी कि आंशिक निम्नीकरण मतलब थोड़ा थोड़ा, असल में वो बनता ग्लूकोज नहीं है। अरे भाई, जब सांस लेंगे, सांस हमारे अंदर में जाएगा तो भी तो भोजन पचेगा, और जब तक भोजन पचेगा नहीं तो हमारे शरीर में विटामिन नहीं आ पाएगा। तो ये समझ में आ गया क्या था, तो ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होने से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर में। क्या, बिल्कुल नहीं के बराबर में। जब निर्माण ही नहीं होगा ऑक्सीजन का, क्या कहते हैं, ग्लूकोज का, तो शरीर में फिर ताकत नहीं आएगा। यानी कि सीधा समझे खलखाली ना गुब्बारा की तरफ दिखेगा, पैपू करते रहे, असल में फायदा होगा नहीं होगा। तो इसके लिए जो अभी है क्या कि एक सूत्र हमने लिखा, तो क्या 6H12O6, यानी कि ग्लूकोज जब क्या करता है, पावर बनता है, क्या पावर बनता है, बनने में कम नहीं होता, तो क्या करता है 263, क्या कर रहा है 263H4 आपको तो ये तो पता ही है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, ये तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ ये क्या है, पायरुवेट अम्ल है, क्या है, पायरुवेट अम्ल। सी से कार्बन के साथ साथ क्या हुआ, जल भी आ गया, तो पायरुवेट अम्ल। फिर क्या करता है यार, कहीं ना कहीं एथिक एल्कोहल, क्या, एथिक अल्कोहल। तो एथिक अल्कोहल से एथेनॉल हो जाता है, क्या होता है, एथिक अल्कोहल से एल्कोहल प्लस क्या करता है, तब जाकर के पूरा क्या करता है, 28 कैलोरी ऊर्जा को मुक्त करता है। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको जानना है
ऑक्सीशोषण। क्या जानना है? ऑक्सीशोषण। यहां तक आपको पूर्ण रूप से लिख लीजिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, रोक करके लिख लीजिएगा और पूरा क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा।